देश को कई एनडीए गठबंधन वाली नई सरकार मिल गई है। सोमवार शाम को सभी मंत्रियों के विभाग के बंटवारे भी कर दिए गए हैं। नई मोदी सरकार में मध्य प्रदेश से 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से तमाम ऐसे अन्य नेता हैं जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत, मध्य प्रदेश में भारत के क्लीन स्वीप वाले नतीजे और शिवराज सिंह चौहान की छवि ने पार्टी में उनका जो कद है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं पीएम मोदी और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहली बार पंक्ति में नजर आए और इस बार इतना ही नहीं, पीएम मोदी के बाद वे 6ठे नंबर की कुर्सी पर बैठे थे और इसी नंबर में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद बैठे थे। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि भाजपा में उनका कद काफी बड़ा हो गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस तरीके से यह पूरा मामला कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है कि पहली पंक्ति में कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और तीसरी तरफ अमित शाह और चौथी तरफ नितिन गडकरी। तो इस तरीके से अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान का जो पद है वह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी बातें निकलकर भी सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से अटकलें निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और यहां से यूपी के सीएम भी बन सकते हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ को कैबिनेट में कोई बड़ी जगह या फिर पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो लगातार पार्टी में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इस बार शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मध्य प्रदेश में जनता ने वहां पर उनको विश्वास दिलाया है और 29 में से 29 सीटें शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं तोहफे में दी है। वैसे में शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से अभी जो उनको मंत्रालय मिला है उसको किस तरीके से संभालते हुए नजर आएंगे, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अगर बात करें तो उनके मंत्रालय की, तो कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती खेती को लाभ और धंधा बनाने की है। साथ ही खेती में नवाचार कर युवाओं की खेती करने के लिए प्रेरित करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही अगर मोदी सरकार पिछले कार्यकाल में वापस लिए गए कृषि कानूनों से फिर लागू करना चाहेगी तो शिवराज सिंह चौहान इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी इस बार ये बात कर रहे थे कि इस कार्यकाल में जो है वो बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई में किसानों का मुद्दा जो भारत में बहुत अहम है, किस तरीके से उसमें डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको यूपी में सीएम बनाया जाएगा या फिर उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हटाई जा सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने जिस तरीके से इस बात का अंदेशा जताया था कि आने वाले कुछ दिनों में सीएम योगी को उनके पद से हटा दिया जाएगा और ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी, तो क्या वही बात निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान यूपी के सीएम बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी में एक फूट पड़ने वाली संभावना निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो केंद्र में शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान मंत्रालय दिया गया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में किसानों का मुद्दा सुलझाते हुए नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।